रेल हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई है। सबसे पहले इसी पर अपडेट आपको देते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मालगाड़ी की चपेट में 20 मजदूर आ गए, जिनमें से 16 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के उमरिया के ये सभी मजदूर रहने वाले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद का ऐलान राज्य सरकार ने किया है। सीएम शिवराज ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सीएम ने घायलों के इलाज की जानकारी भी दी है। औरंगाबाद में सुबह 6 बजे के आसपास का यह हादसा है, जब मालगाड़ी गुजर रही थी। लोको पायलट ने सोए हुए मजदूरों को देखा, जैसा कि नांदेड़ के डीआरएम का कहना है। आईबीसी 24 से बातचीत में उन्होंने बताया कि लोको पायलट ने हॉर्न बजाया, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन तब तक काफी नजदीक जो ट्रेन थी वो पहुंच चुकी थी मजदूरों के। 14 मजदूर सबसे पहले चपेट में है और 14 की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी जो घायल हुए थे उनमें से बाद में 2 की और मौत हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दुख जताया है और ये बड़ी घटना सुबह सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रवासी मजदूर जो एक तरफ देश भर में पलायन कर रहे हैं, हालांकि सरकारें श्रमिक ट्रेन चला रही है। आखिर ऐसी क्या असमंजस की स्थिति मजदूर वर्ग में है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अभी भी लोग पैदल रेलवे ट्रैक के सहारे हो या जंगलों के रास्ते हो, वो अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है, साथ ही 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया है सभी मृतकों के परिवारों को। उमरिया संवाददाता अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के लोग रहने वाले थे जो मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आए, क्या उनके परिजनों से संपर्क अभी तक हो पाया है? क्या जानकारी आपके पास? जी बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। औरंगाबाद पुलिस अधिकारी के द्वारा जो मैसेज यहाँ पर भेजा गया है उसमें शहडोल उमरिया के लोगों का होना बताया गया है। कुछ नाम भी सामने आए हैं, लेकिन ये अभी पता नहीं चल पाया है कि ये किस गांव के रहने वाले लोग थे और कौन लोग थे। ये इस तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की तरफ से इनको पहचान करने की कोशिश की जा रही है, गांव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी उनका पूरा पता जो है सामने नहीं आ पाया है। औरंगाबाद पुलिस ने जो मैसेज भेजा है उसमें शहडोल उमरिया के मजदूर बताए गए हैं। अरुण, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से इन दिनों लगातार प्रवासी जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए उनको लाने का सिलसिला जारी है। अगर उमरिया की बात करें या शहडोल के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां से भी काफी संख्या में मजदूर गए होंगे। क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि मजदूरों से संपर्क साधा जाए? लिस्टिंग कैसे कर रहा है प्रशासन? जी बताना चाहूंगा कि उमरिया और शहडोल जिलों में लगातार अभी राज्य सरकार के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ ही था और लगभग 5 से 6 हजार के आसपास मजदूर वापस बुलाए भी जा चुके थे। लेकिन ये मध्य प्रदेश के भीतर के मजदूर थे। ये जो घटना हुई है ये औरंगाबाद से मजदूर आ रहे थे, मतलब प्रदेश के बाहर के थे। इस संबंध में भी अभी जो ट्रेन संचालन का काम शुरू हुआ था उससे मजदूर वापस आ रहे थे, लेकिन अभी ये जो घटना सामने आई है उसमें सरकार की तरफ से मजदूरों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। निश्चित रूप से इसीलिए वो रेल मार्ग से वापस अपने गृह ग्राम की ओर आ रहे थे। आइडेंटिफिकेशन के लिए औरंगाबाद पुलिस से संपर्क कर रहा है जिला प्रशासन, जहां तक जानकारी मिल पा रही है, और कुछ आधार कार्ड मिले हुए हैं जिनमें शहडोल का पता बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। चलिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के सभी मजदूर रहने वाले थे। जैसे ही जानकारी राज्य सरकार तक पहुंची, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। बेहद दर्दनाक हादसा औरंगाबाद में, जहां मजदूर पैदल लौट रहे थे रेलवे ट्रैक के जरिए और रात हो गई तो थककर सो गए। सुबह जब
वहां से मालगाड़ी गुजरी तो मालगाड़ी के लोको पायलट ने देखा मजदूर सोए हुए हैं, हॉर्न बजाया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक मालगाड़ी बहुत नजदीक आ चुकी थी और ये हादसा हो गया। 14 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी के जो मजदूर थे 6 मजदूर, उनमें से 3 की हालत स्थिर बताई गई और 3 की हालत गंभीर थी, जिनमें से 2 की मौत बाद में हुई। 16 मजदूर इस हादसे की चपेट में आए और 16 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों के नाम सामने आए हैं। ट्रेन हादसे में जो मृतक थे उनमें नाम सामने आए धर्मेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, निर्वेश सिंह। हालांकि इनके पते नहीं पता है कि ये कहां कौन से गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही राज्य सरकारों की प्रशासनिक टीमें कोऑर्डिनेशन से ये पता करने में जुटी हैं कि ये मजदूर कहां के रहने वाले थे। एक बड़ी चुनौती इस वक्त राज्य सरकारों के सामने ये भी है कि मजदूरों की लिस्टिंग करना, मजदूर अपने गंतव्य तक सही समय में पहुंच पा रहे हैं या नहीं, या मजदूरों को भी इस बारे में जानकारी देना कि उन्हें पंजीयन कैसे करवाना है, कैसे वो ट्रेन में पहुंच सकते हैं। टिकट को लेकर के जो असमंजस बना हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शायद यही एक वजह हो सकती है कि एक जो नासमझी मजदूर वर्ग में असमंजस की स्थिति समझ में आ रही है, वो ऐसे हादसों को न्योता दे रही है। धन सिंह, प्रदीप सिंह, शिवदयाल, नेम सहाय सिंह, मुनीम सिंह, ये सभी उमरिया और शहडोल के रहने वाले हैं, जिनके नाम सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश के ये मजदूर जो प्रवासी मजदूर बनकर महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए हुए थे। अचेलाल, रविंद्र सिंह, ये मृतक मजदूरों के नाम हैं। मौके की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जब ये घटना हुई, प्रशासन तक खबर पहुंची तो पूरी टीम, लोकल पुलिस भी वहां पहुंची। शिनाख्त करने के लिए तमाम अभी भी कोशिशें जारी हैं। नाम सामने आ गए हैं, कहां के रहने वाले हैं अभी ये जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है। विचलित करने वाली तस्वीरें औरंगाबाद से सामने आई और सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ। पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब लगाया गया तो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए। कई ऐसी तस्वीरें भी आई, चाहे आप आनंद विहार की तस्वीरें देख लीजिए या पैदल जाते मजदूरों का जत्था जहां लोगों को रोका भी गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी जो मजदूर तबके की है, उस पर नियंत्रण करना और सभी की जानकारी लेना कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे हादसे जब सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर पीड़ा इसलिए भी होती है कि मजदूरों की जान की कीमत भी है, लेकिन उनको सही समय पर समझाना और सही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसे हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि वो सरकार की तरफ से 5-5 लाख की मदद मृतकों के परिजनों को दे रहे हैं। रेल मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है। जांच और उचित व्यवस्था की भी बातें कही गई हैं। सुबह जब IBC 24 ने नांदेड़ के DRM से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए भी आगे कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल सभी का इलाज कराया जा रहा था। बाद में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। शुरुआत में 14 मजदूर चपेट में आए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। बाद में 2 जो घायल थे उनकी भी मौत हो गई।